कैसे आप सब। आज मैं बहुत अच्छा आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है सबस्टेंस, है ना, मैटर। ठीक है, मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, 3 स्टेज होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अब प्लाज्मा और बीईसी नया वो आ गया। ठीक है, 5 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन 3 मेन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि एवरी मैटर इज मेड बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैव द स्पेस विद इन दिस, है ना। स्पेस है, स्पेस में क्या करता है कि दूसरे पार्टिकल जाके फीड हो जाते हैं, तो उसे पता चलता है स्पेस है, स्पेसिस पार्टिकल है। ठीक है, और तो वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। किससे बंधे रहते हैं? जो एक स्ट्रॉन्ग उसमें क्या है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर फिजिकल, मैंने आपको मैटर के बारे में बताया। मैटर क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, एंड हैव मास। ठीक है, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, 5 तत्व जो है इसकी खोज करी गई, है ना। अर्ली में फिलोसफी में कहा था 5 तत्वों से मिलके सारा मैटर बना है। ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर नंबर 1 क्या है? मैटर मेड ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है मैटर। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे वो कर सकते हैं? हमने क्या लिया, बीकर, इसके अंदर हमने ये वाटर लिया, इसमें साल्ट मिला दिया, है ना। थोड़ी देर बाद हमने देखा क्लियर सॉल्यूशन बन गया। साल्ट कहाँ गया? साल्ट जो है इसका मतलब कि पार्टिकल से मिलके बना है ये वाटर, और वाटर के बीच में जो है स्पेस है, स्पेस में साल्ट चला गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, साल्ट डालना, ये वाटर था और ये सॉल्यूशन बन गया, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो और ये कितने छोटे होते हैं पार्टिकल, ये देखने के लिए हमने देखा कि भाई हमने पोटेशियम परमैंगनेट एक इसमें डाला। ठीक है, 100 ml में डाला वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट। फिर हमने इसका 10 ml लिया और ये इसमें 90 ml में वाटर में डाला। फिर इसका 10 ml लिया, फिर ये 90 ml वाटर में डाला। इस तरह से हम करते करते कम से कम 1000, ठीक है, लीटर तक इसको ले जा सकते हैं, है ना। रंग हल्का होता जाएगा और ये पार्टिकल्स जो है आगे जाते रहेंगे और आगे जाके परफॉर्म करते रहेंगे कलर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा जो मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स आर जस्ट 1 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट में। ठीक है, बहुत सारे टीनी पार्टिकल है, डिवाइड देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, है ना। स्मॉलर से स्मॉलर होते जा रहे, है ना। ठीक है, स्मॉलर होते जा रहे। पोटेशियम जो है बहुत टीनी पार्टिकल से बन के बना है। स्पेस, बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस का क्या मतलब है? अब हमने देखा कि हमने इंक गोली की थी, इसमें इंक डाली, इंक, है ना। पहले तो इंक एक पड़ी रहेगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे घुल जाएगी, है ना, सारी इंक घुल गई। तो इसका मतलब कि इसमें जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट डालना, घुल जाएगा, तो इसका मतलब स्पेस है जब भी तो घुल रहा है।
नहीं तो नीचे बैठ जाता। ठीक है, पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूसली। ठीक है, मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना। हम देखते हैं जब ये देखिए, ये एक ये वाटर लिया, यहाँ पे इंक डाली हमने, देखा यहाँ पे इंक पहले पड़ी रही और फिर धीरे 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 थोड़ी देर बाद सारे में घुल गई। हमने कोई हिलाया नहीं, इसको कुछ नहीं करा, तो इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे पोजेस, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे इसकी मूवमेंट और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब एक उसको दूसरे उसमें हमने डाला और वो जो है डिफ्यूज कहते हैं उसको, डिफ्यूज, है ना, पार्टिकल्स को, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल काट द डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूज हो गए, मिल गए एक दूसरे में, डिफ्यूजन कहते हैं पार्टिकल्स का। अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बीच में एक फोर्स होता है ना, ये है मैटर, इनके बीच में एक फोर्स है, फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, अब मैटर की स्टेट पे जो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। अंडरस्टैंड? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जो सॉलिड है इसमें वॉल्यूम डेफिनिट, शेप डेफिनिट, है ना। अब ये देखिए, ये एक वुड का एक टुकड़ा है, इसका देखिए सॉलिड वॉल्यूम होगा, सॉलिड सब कुछ होगा, है ना, वॉल्यूम डेफिनिट होगा, शेप भी डेफिनिट होगी। ठीक है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी। ठीक है, ये बाउंड्री इसकी डिस्टिंक्ट होगी, ये बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही रहेगा अगर इसको ना छेड़े। ठीक है, मेंटेन देयर शेप, टेंडेंसी, मेंटेन देयर शेप। ठीक है, टेंडेंसी इसकी क्या होगी, शेप को मेंटेन करने। क्यों, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सॉलिड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हमने एक रबड़ है उसको खींचा, है ना, और वो फिर छोड़ा हमने, वो फिर वहीं आ गया। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई रबड़ शेप अंडर द फोर्स रीजन द सेम शेप एंड द ब्रेक। अब हम क्या गए, शुगर क्रिस्टल हमने एक बोतल में रखा, शुगर साल्ट वगैरह, इसमें इसकी शेप ले ली, हम कहेंगे जी डेफिनिट शेप नहीं है इसकी, क्योंकि जिसमें रखेंगे, हमने जार में रखा, जार ऐसा ले लिया हमने, ये गोल वाला ले लिया, इसमें ये रख दिया, तो ये ऐसे हो गया। ऐसा नहीं है कि उनके उसके पार्टिकल तो वैसे के वैसे रहे ना, पार्टिकल तो चेंज नहीं हुए, शुगर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो वैसे के वैसे रहे, है ना। इंडिविजुअल क्रिस्टल जो है ना, इंडिविजुअल क्रिस्टल, है ना, वो तो सेम रहे। पार्टिकल कहना तो वैसा होगा कि पार्टिकल तो हम इस टाइम
एटम को कह रहे हैं। तो एटम नहीं, जो उसके क्रिस्टल होंगे वो छोटे छोटे होंगे क्रिस्टल, तो डेफिनेट रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिसमें जाएंगे उसमें शेप में चेंज हो जाएंगे। हम बात डाल सकते हैं, प्लेट में डालेंगे तो प्लेट में वो डाल दो, चाहे इसमें डाल दो। स्पंज, स्पंज जो है इसमें ये पोर्स होते हैं, इसके अंदर एयर होती है, दबाएंगे और छोड़ेंगे तो एयर फिल आ जाएगी, एयर फिल हो जाएगी, अपना स्थान ले लेंगे। ठीक है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या है आप ये देखिए, नो फिक्स शेप, शेप फिक्स नहीं होती, जिसमें डालेंगे उसी का ही वो ले लेंगे रूप। ठीक है। हमने ये 100 लीटर पानी इसमें डाला, बकेट में। ठीक है। हमने बकेट में डाल दिया, हमने ये और चीज में डाल दिया, तो उसी की शेप ले लेगा। तो उसकी शेप नॉट डिफाइंड है। ठीक है। और फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है। अगर 100 लीटर है तो 100 लीटर रहेगा, 100 ml है तो 100 ml रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज द शेप, है ना। लिक्विड फ्लो करता है, फ्लो करता है और चेंज द शेप। ठीक है। रिजिड नहीं है इसलिए फ्लो करता है। ठीक है। इसे फ्लूइड कहते हैं इसलिए। रिजिड होगा तो फोटो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उसमें फोटो अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे लेयर में कम है, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे स्लाइड करके निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा, डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है। इसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन, ये डिफ्यूजन का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, है ना। इसके पार्टिकल में लिक्विड के स्पेस ज़्यादा है, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है। अब गैसेस स्टेज पे आ जाओ। गैसियस, गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, दूर दूर होते हैं। हम इसको जो कंप्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस करके हम इसको जैसे CNG बना लेते हैं, CNG, LPG, ये आगे गैस ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है। पेट्रोलियम गैस वगैरह बना लेते हैं, है ना। इनका ना तो वॉल्यूम और ना गैस का वॉल्यूम होता डेफिनिट, और ना इसकी शेप होती। ठीक है। वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनिट नहीं है। ठीक है। जहां डालेंगे वहीं चला जाएगा। ठीक है। और प्रेशर एडजस्ट करने पे लिक्विफाइड हो जाती है। ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैटर चेंज कर देगा, बिल्कुल चेंज करेगा। इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है। अब ये आइस को टेम्परेचर बढ़ाया तो ये लिक्विड बन गया, और फिर इसको फिर टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर गैस बन गया। टेम्परेचर देते चले गए, आगे बदलती चली गई इसकी फॉर्म, तो टेम्परेचर फॉर्म बदल देती है। ठीक है। अब ये देखिए, ये 100 डिग्री तो 100 डिग्री का लिक्विड बनेगा। लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 के, 273.16 के। तो ये पहले इसमें बदलेगा, इसका टेम्परेचर इतना ही रहेगा थोड़ी देर, उसके बाद इसका टेम्परेचर बदलेगा। थोड़ी देर क्यों रहता है, क्योंकि जो इसका जो है, इसको हम जो इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस के पार्टिकल्स के बीच में है, उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है।
है ना, उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है उसे लिक्विफाइड करने के लिए, तो थोड़ी देर तक वो रहता है, उसे लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है 100 डिग्री का ये लिक्विड वेपर बन गया, ये 100 डिग्री वेपर में बन गया। तो ये वेपर में बनने पे भी ये नहीं है कि वेपर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। 100 डिग्री क्यों रहेगा? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट वो हीट है जो, मतलब हमने ये करा, लिक्विड लिया, इसको गर्म करा, ये टेम्परेचर लगाया और ये 100 डिग्री। अब ये देखिए, ये वाटर बॉयल कर रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, 100 डिग्री से नहीं 101 हो जाएगा, क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल्स है उनको बीच में जो इसको वेपर बनाने के लिए जो उसको एनर्जी मिल रही है, जो उसकी लेटेंट हीट है, उस रूप में यूज होगा। लेटेंट हीट क्या हीट है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है पार्टिकल्स के, ठीक है, वो लेटेंट हीट कहलाती है। When a solid is melt, the temperature remain the same, so does not heat energy go where go, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ व्हाट? द लेटेंट मीन हिडन हीट। Amount of heat energy is required to change the 1 kilogram solid into 1 kilogram at the atmospheric pressure, है ना। The melting point is known as the latent heat of fusion, ठीक है। The temperature of the liquid instead boil at the temperature atmospheric pressure, the boiling points, ठीक है। तो boiling point कितना हो जाएगा इसका? 100 प्लस 273 के इक्वल टू 373 के, है ना, ठीक है। ये लिक्विड वाटर में बदला और ये वेपर में बदला, ठीक है। चेंज इन स्टेट हुई, है ना, सॉलिड स्टेट हीट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। फिर गैसियस स्टेट को हमने क्या करा? कंडेंस करा। कंडेंस करने पे लिक्विड में आ गया, फिर इसको हमने कूल करा, फिर ये सॉलिड बन गया, ठीक है। कूल या फ्रीजिंग, ठीक है। स्टेट एक दूसरे में चेंज हो जाती है, मैंने आपको बता दिया है। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ये हमने ये लिया, क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड, ये सीधा गैस में बन गया। अमोनियम क्लोराइड को ये डायरेक्ट, वो अमोनियम क्लोराइड, इसको हीट करा तो सीधा गैस में बन गया, वेपर में। तो इसके कहते हैं सब्लिमेशन, डायरेक्ट उसमें बदल जाना, है ना। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। अब प्रेशर डालते हैं किसी चीज पे, है ना, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो लिक्विफाइड हो जाती है गैस, ठीक है। प्रेशर डालने पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है वो डालने पे हो जाती है। अब ये देखिए CO2 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना,
हाई प्रेशर, ये क्या बना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, सॉलिड। और इसको हमने सिर्फ 1/8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, है ना, डिक्रीज करा प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक डिक्रीज करा प्रेशर, तो ये क्या बन जाएगी, डेड गैस बन जाएगी, है ना। ये ड्राई आईएस है, ये CO2 गैस बन गई और ये गैस थी, ठीक है। तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, फ्यूजन करा, लिक्विड बन गया, सॉलिड विघटन करा, सॉलिड बन गया, सॉलिड को सब्लिमेशन करा, गैस बन गया, है ना। वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। इसको थ्री स्टेट है। इसको गैस को सॉलिड में लाने के लिए क्या करेंगे हम, कंडेंस, गैस को सॉलिड में लाने के लिए सब्लिमेशन, ठीक है। अब आ गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि कोई सा भी टेम्परेचर हो, है ना, कोई सा भी टेम्परेचर हो, ये जो है ये पार्टिकल इसको छोड़ते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो है छोड़ते रहते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं, इनकी ये काइनेटिक एनर्जी इनकी हाई हो जाती है, एनर्जी ले लेते हैं सरफेस से, और सरफेस से लेकर उसको कूल डाउन कर देते हैं, और जब उसकी एनर्जी जाएगी पार्टिकल के बीच में, और ये अपनी इसको जो लेयर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, है ना। और जो इसको जो है फिनोमिना चेंज द लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे चलता रहता है ना। और ये क्या है, अब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। नंबर 2 क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। और नंबर 3 क्या है, अगर हम ह्यूमिडिटी है ना ज्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और अगर ड्राई एयर है तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी कम होगी तो बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो घट जाएगा, ठीक है। और ड्राई एयर, ठीक है, विंड, अगर विंड ज्यादा तेज चल रही है तो विंड ज्यादा तेज है तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। आप ये देखिए, हम कपड़े टांगते हैं गर्मी में, है ना, और जैसे हवा ज्यादा होती है तो जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन के कारण सूख जाते हैं वो, है ना। और इसी तरह का इवेपोरेशन से, है ना, जब हम अपने हाथ पे हम वो डालते हैं, कुछ ठंडी चीज डालते हैं ना, जैसे कि आपका हो गया नेल पॉलिश,
या एसीटोन। तो कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग इफेक्ट क्या है? वो हमारे हाथ से एनर्जी लेती है और हमको कूलिंग इफेक्ट देती है। जब भी वो एनर्जी लेगी तो कूलिंग इफेक्ट देगी, कूलिंग इफेक्ट देगी और वो एनर्जी लेके उड़ जाएगा। तो कूलिंग इफेक्ट सराउंडिंग से लेगी और हमारे हाथ से लेगी, तो वो एस्केप कर जाएगा पार्टिकल और वो नीचे कूलिंग इफेक्ट दे जाएगा। ठीक है। अब कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं हम? कॉटन क्लॉथ हाउ वी वियर इन कॉटन क्लॉथ इन द समर। कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज़्यादा पानी को, हमारे पसीने को, स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हवा चलती है तो इवेपोरेशन होता है, तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है। तो सराउंडिंग से वो क्या करेगा, आपका ले लेगा, क्या ले लेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, तो पार्टिकल चला जाएगा, पार्टिकल चला जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट देके जाएगा। ठीक है। कॉटन एब्जॉर्ब करता है, बस ये नहीं क्या वो और उसका कोई काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कॉटन को। अब आ जाओ प्लाज्मा। ये आयोनाइट गैस है ना, सुपर एनर्जिक है। ठीक है। सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। आपने देखा न्यून वगैरह की ट्यूब होती है, उसमें गैस भरी जाती है। ठीक है। वो इन्फ्लोरेसेंस का काम करती है, अलग अलग गैसेज का अलग अलग कलर होता है। चार्ज जो है जब उसके बीच में फ्लो होता है तो वो कलर्स देते हैं। ठीक है। नए नए कलर देते हैं, तो वो होते हैं। अब आ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 1920 में डिस्कवर करा गया था, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्हें मिला था। उसमें क्या है, कूलिंग गैस और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, अबाउट 100 से 1000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। ठीक है। और सुपर लो टेम्परेचर